डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। आइए शुरू करते हैं क्लास 9th की आज की पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड राइट बाय पॉप कैरी। अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड मीन्स नॉर्थलैंड की एक किंवदंती, नॉर्थलैंड की एक दंत कथा। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंग्रीड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। यह कविता एक बूढ़ी औरत की कहानी सुनाती है जो अपने लालच के कारण संत पीटर से नाराज थी। आइए शुरू करते हैं पोएम का पहला स्टेंजा। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। दूर नॉर्थलैंड में, दूर जहाँ दिन के घंटे कम हैं और रातें सर्दियों में इतनी लंबी कि वे सो नहीं सकती। वेयर दे हार्डनेस इन द स्विफ्ट रैंड to the sledges when it snows and the children look like bears cubes in their funny furry clothes। जहाँ वे तेजी से हिरन का शिकार करते हैं और स्लेज में जब यह चलता है और बच्चे भालू के शावक की तरह दिखते हैं और अपने मजेदार प्यारे कपड़ों में। टेल they tell them a curious story. I don't believe it is true yet. You may learn a lesson if I tell the tale to you। और कभी कह रहे हैं कि वे उन्हें एक जिज्ञासु कहानी सुनाते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह सच है, फिर भी आप एक सबक सीख सकते हैं यदि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know। एक बार जब एक अच्छे संत पीटर नीचे दुनिया में रहते थे और इसके बारे में प्रचार प्रसार करते थे, जैसे वह तुम्हें जानते हो या जैसे वह तुम्हें जानता था। He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। और वह एक झोपड़ी के दरवाजे पर आया पृथ्वी के चक्कर लगाने में, जहाँ एक छोटी महिला केक बना रही थी और उन्हें चूल्हे पर पका रही थी। एंड being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one। और उपवास से वह संत बेहोश हो रहा है। पूरे दिन उपवास किया गया था। संत ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि रोटी के स्टोर से मुझे एक रोटी दे दीजिए। So she made a very little cake, but as it bakingly she looked at it, and though it seemed too large to give away। इसलिए बूढ़ी औरत ने बहुत छोटी रोटी बनाई, लेकिन जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने रोटी सेकी, उसे देखा कि यह और सोचा कि यह रोटी बहुत बड़ी लग रही थी, उसे यह देने योग्य नहीं है, और उसने सोचा कि यह संत को देने योग्य नहीं है। Therefore she necked it another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done। इसलिए उसने एक और रोटी बनाई और अभी भी उसे एक रोटी बनाई जो कि पहले की तुलना में उसे और मोटी लग रही थी और बड़ी लग रही थी। Then she took a tiny scarf of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that। और साथ ही साथ फिर उसने आटा का एक छोटा सा स्क्रैप लिया और उसे लुढ़का कर और फ्लैट कर दिया, और यह वेफर के रूप में पतली पके, इसलिए उसने इसे इतना पतला कर दिया, लेकिन वह उसके साथ जा नहीं सकता था। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf। उसने कहा कि मेरे केक जो लगते हैं जब मैं उन्हें खुद खाती हूँ तो मुझे छोटे लगते हैं, लेकिन अभी यह रोटी बहुत बड़ी लग रही है, इसलिए उस बूढ़ी औरत ने उसे भी ठिकाने लगा दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to prove a saint। संत पीटर को क्रोध आया, या संत पीटर बहुत क्रोध हुआ क्योंकि वह भूखा था और वह बेहोश हो रहा था। उसे उस बूढ़ी औरत
उसे कोई भी रोटी नहीं मिली थी और बहुत निर्दयी थी वह बूढ़ी औरत। एक संत पीटर को भड़काने के लिए वह पर्याप्त थी। And he said, "You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm." और उस संत ने कहा, तुम बहुत स्वार्थी हो, एक मानवीय रूप में रहने के लिए, भोजन और आश्रय दोनों के लिए, और आग तुम्हें गर्म रखने के लिए काफ़ी है। Now you shall build as the bird do, and shall get your scanty food and boring all day in the hard dry wood. आप तुम पक्षियों के रूप में निर्माण करोगी और बोरिंग और उबाऊ द्वारा अपना डरावना भोजन प्राप्त करोगी। सारा दिन मेहनत की सूखी लकड़ी में पूरे दिन अपना भोजन प्राप्त करोगी। Then up she went through the chimney, never speak a word, and out of the top of flew a woodpecker, for she was changed to a bird. और इस प्रकार फिर वह चिमनी के माध्यम से वह बूढ़ी औरत ऊपर की ओर चल दी। नहीं कोई शब्द बोला, वह ऊपर की ओर एक कठफौवे के रूप में उड़ गई, क्योंकि वह एक पक्षी में बदल गई। She had a scarlet cap on her head, and that she was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. और साथ ही साथ उसके सिर पर लाल रंग की टोपी थी और वह वहीं रह गया, लेकिन उसके बाकी के सभी कपड़े लौ में कोयले के रूप में काले रंग के हो गए थे। And every country school boy has seen her in the wood where she lived in the trees till this very day, boring for food. और इस प्रकार हर देश के बालक ने उस बूढ़ी औरत को लकड़ी में देखा है, जहाँ वह बहुत दिनों तक पेड़ों में रहती है, भोजन के लिए बोरिंग और उबाऊ करती है। पॉप कैरी के द्वारा लिखी गई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।